तो सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अभी गर्मी के हाई टेम्परेचर में या गर्मी के मौसम में टमाटर के फलों का साइज प्रॉपर क्यों नहीं बन पाता है। छोटे फल होते हैं, छोटा साइज हमारा पकना स्टार्ट हो जाता है और पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है, ना पौधे में और फ्लावरिंग पड़ती है, ना पौधों का फलों का हमारा प्रॉपर साइज बन पाता है। ये किस कारण होता है, किन किन हम बातों का ध्यान रखना है ताकि पूरा प्रॉपर साइज बन सके हर फल का और हमें अच्छी तरीके से ग्रोथ पौधे की भी दिखे। ठीक है, क्योंकि गर्मी में हमारे 90% जून महीने में ये दिक्कत देखने को आती ही आती है। क्या होता है कि हमारे पौधे की जो है ग्रोथ भी रुक जाएगी, फलों का साइज जो नीचे नीचे के फल है वही उन्हीं में हमारी ग्रोथ होगी, वही हमारा फुल साइज होगा, ऊपर के साइज हमारा प्रॉपर नहीं बन पाएगा और छोटा साइज हमारा पकना होगा। तो उससे हमारे बहुत से किसान भाई को बहुत ही ज़्यादा हानि होती है, क्योंकि प्रॉपर साइज नहीं बन पाता और हमारी खेती ज़्यादातर खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा किसान भाइयों। आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले मेन बात आती है किसान भाइयों, जब जून महीने में हमारा टेम्परेचर 40+ हो जाता है तो क्या करते हैं हमारे किसान भाई, सबसे मेन गलती होती है धूप में पानी लगाना। सुबह 7 बजे के बाद जून महीने में पानी लगाना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जब एकदम से तेज टेम्परेचर हो जाता है हमारा और जो हम पानी मिट्टी में लगाते हैं वो पानी गर्म हो जाता है, मिट्टी की नमीपन होती है वो गर्म हो जाती है। उससे क्या होता है, क्योंकि एकदम से 7 बजे अगर आप पानी लगाओगे कम से कम 1 घंटा बाद मिट्टी उस पानी को चूस लेती है, वरना वो पानी ऐसे खड़ा हुआ रहता है और धूप से वो पानी गर्म होगा। गर्म पानी हमारे पौधे की जड़ों में की कॉन्टैक्ट में आएगा, फिर जो पौधे की जड़ें होती है हमारी उनमें उनके जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पोषक तत्वों को पानी को ग्रहण करते हैं वो बंद हो जाते हैं और पौधे हमारे पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि कुछ फलों में ही हमारे नॉर्मली पोषक तत्व और पानी जा पाता है और प्रॉपर पौधे तक हमारे पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं और जिस कारण हमारा पौधों का और फलों का साइज नहीं बन पाता है। अब बहुत से किसान भाई सोचेंगे ये तो कोई टेक्निकल बात ही नहीं कही इस बंदे ने। भाई ऐसा होता है, ठीक है, अपना कर देख लेना। धूप में कभी भी पानी मत लगाओ, शाम के टाइम जितना मर्जी पानी लगाओ, शाम से लेकर पूरी रात आप पानी लगाओ, वो हमारी खेती के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। ठीक है, दूसरा किसान भाइयों दूसरा सबसे बड़ा मेन कारण आता है किसान भाइयों की जब साइज नहीं बनता है तो क्या करते हैं किसान भाई, सीड में गलती निकालनी शुरू कर देते हैं कि इस सीड का ये नहीं होता है, साइज नहीं बन पाता, ये होता है। ऐसा कुछ नहीं होता किसान भाइयों। और दूसरा मेन कारण आ गया किसान भाइयों की पोषक तत्वों की कमी आती है। ठीक है, जब हमारे अच्छी प्रोडक्शन लग जाती है, ज़्यादा प्रोडक्शन लग जाती है, बहुत फ्लावरिंग और फल फ्रूट हमारी खेती में लग जाते हैं तो उतने ही ज़्यादा पौधों को पोषक तत्व चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर फलों में हमारे पोषक तत्व पहुँचाएंगे तभी उनका साइज बढ़ेगा, तभी पौधा और हमारे फल ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत ही बड़ा एक मेजर छोटा सा कारण है। ठीक है, इसका हम एक मेजर सोचें और हम नॉर्मली क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको सबसे ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इन बातों का आपको किसान भाई ध्यान रखना। तो आप जैसे ये पौधे हैं किसान भाई, हमारे देखो छोटे छोटे फल है, अभी तो चलो ये छोटे, ये पौधा भी हमारा छोटा है, देखो ना ये फल हमारे से लगने स्टार्ट हो चुके हैं। जब मान के चलो यहीं पे हमारे जैसे साहू में होता है या किसी और सीड में, यहीं पे हमारे प्रॉपर अच्छी तरीके से बढ़िया प्रोडक्शन लग गई तो क्या होगा कि जो हमारे नीचे पौधा है यहाँ से पोषक तत्व जाएंगे मिट्टी से। ठीक है, तो वो यहाँ तक ही रह पाएंगे। अगर नॉर्मल हमने फर्टिलाइजर डाला होगा, ज़्यादा हमारी खेती में उपजाऊपन नहीं है तो ये यहाँ से जाएगा, यहाँ तक ही रहेगा, ऊपर के पौधों को पहुँचेगा ही नहीं, नीचे में सप्लाई जाएगी। क्योंकि हर पौधे की जो कोशिकाएं होती है यहाँ से पोषक तत्व जाएंगे हर पत्ते में, हर हमारे फल में, एक एक फल में, फिर ऊपर ऊपर नए तने में, हर एक तने में जाएंगे। क्योंकि हमारे देखो नीचे 4-5 तने निकले हुए तो सब में जाएंगे। तो इनके लिए सब में चलाने के लिए ज्यादा पानी की मात्रा भी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व भी चाहिए। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, साइज नहीं बन पाता है और हाई टेम्परेचर हो जाता है ज्यादा। तब क्या करते हैं कि अगर हम पानी की ज्यादा मात्रा कर दें या कम कर दें तब भी हमारी खेती में जड़ें खराब होना जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ा मेन कारण इसके बाद क्या होता है कि नेमाटोड्स लगते हैं बहुत सी खेती में। ठीक है, जिनमें हम पानी की ज्यादा मात्रा कर देते हैं या ज्यादातर हम रासायनिक केमिकल का प्रयोग करते हैं, उनमें हमारी खेती वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिस कारण भी प्रॉपर साइज हमारा फलों का नहीं बन पाता है और हमारी खेती बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाती है। ये हमारे लेबर बंदा है, अभी हमारे साथ लेबर है हमारी। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको किसान भाई बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना, तभी हमारा प्रॉपर साइज खेती का बन पाएगा। ठीक है, बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि जब पौधे की जड़ें हैं, मान के चलो यहाँ से, ठीक है, तो जितने ज़्यादा पोषक तत्व हो गए तो हर तने में जाएगा। जब पोषक तत्व हम कम डालते हैं या रासायनिक केमिकल ज़्यादा डाल देते हैं, क्योंकि धूप में जब हम रासायनिक केमिकल ज़्यादा डाल देते हैं तो वो हमारी पौधे की जड़ों को ही खराब करता है और नीचे से पोषक तत्व आप जो मर्जी डाल लो, पानी डाल लो, उसका असर उतना पौधा हमारा नहीं ले पाता और ना ही पूरे पौधे में जा पाता और फलों का साइज नहीं बन पाता, सिर्फ नीचे के फल रह जाते हैं और ऊपर के फल हमारे पकने स्टार्ट
स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और दूसरे इसके बाद आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि गर्मी के हाई टेम्परेचर में आपको स्प्रे का ओवरडोज या हार्ड डोज नहीं करना है। उसकी वजह से भी हमारे पौधे की जो ये कोशिकाएं होती है, ये हमारे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की वजह इसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिस कारण ये पौधा अपना भोजन बना पाता है। फोटोसिंथेसिस आपने सुना होगा, तो उसके माध्यम से भोजन बनाते हैं पौधे। जब ओवरडोज स्प्रे का करते हैं तो ये हमारी इसकी कोशिकाएं होती है, ये पौधे की अवरुद्ध हो जाती है और पौधा अच्छे तरीके से भोजन नहीं बना पाता है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम उत्तक आपने सुना होगा, ठीक है। जाइलम जल को लेकर आता है, फ्लोएम पत्तों से भोजन बनाकर पूरे पौधों में हमारे प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। गर्मी में आपको यही होता है किसान में प्रॉपर पानी लगाना है, जैविक खादों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है, ठीक है, और पानी की सही मात्रा होनी चाहिए, तभी हमारा ये बढ़िया होता है, ठीक है। बाकी अगर मान के चलो सब आपने ध्यान रखा है, नॉर्मली आप बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी रासायनिक केमिकल का तो मैं बोलूंगा नहीं डालो तो अच्छा रहेगा। इसलिए आप प्रॉपर साइज हमारा खेती में नहीं बन पाता, जो मैंने आपको रीजन बताया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए हमारे चैनल पर बनती रहती है। वीडियो को शेयर जरूर करना अपने किसान भाइयों के साथ, ठीक है। तो जो इन बातों को आपको मैंने बताया किसान भाई, इन बातों को आपको अवॉइड करना है और इन बातों का सबसे ज्यादा विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा जैविक खादों का प्रयोग करना है, और जो हमारे अभी यूरिया डीएपी डालते हैं टमाटर की खेती में डालते हैं, उनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। उस वजह से हमारी खेती बहुत ही ज्यादा हानि में पहुंचती है, ठीक है। जो मैंने आपको किसान भाई बातें बताई, अगर आपको बढ़िया लगी, सही लगी, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके भी जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।